हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी बुक का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है इंटरजेक्शंस। अब इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? ये होते हैं सडन फीलिंग्स, सडन इमोशंस। ठीक है, आइए इसे डिटेल में इस चैप्टर में हम लोग समझ लेते हैं। अब जो द इंटरजेक्शंस चैप्टर है उसमें हम क्या समझ रहे हैं? विस्मय बोधक। विस्मय बोधक शब्द क्या होते हैं? देखते हैं डेफिनेशन। Interjections are words which are used to show some sudden feeling of the mind. Interjections वो शब्द हैं जो आपको एक सडन फीलिंग के बारे में बताते हैं, यानी जिनको आपके मन में एकदम से ऐसा आता है ना, आपने कोई गंदी चीज देखी है, किसने कुछ गलत किया तो आप क्या बोलते हैं? हाँ। अगर कुछ आपको समझ आया एकदम से, हम बोलते ओह। तो यही वाली जो फीलिंग्स हैं जिनको हम सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं, ये होती हैं आपकी इंटरजेक्शंस। ठीक है, विस्मय बोधक ऐसे शब्द हैं जो मन की अचानक उठने वाली भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जो मन में अचानक से भावना उठे उसको व्यक्त करने वाले शब्द आपके क्या होते हैं? विस्मय बोधक। अब इंटरजेक्शंस देखते हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़िए और समझिए। पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। हुर्रे, वी हैव वन द मैच। हुर्रे यानी खुशी जब आपको होती है तो आप क्या बोलते हैं? हुर्रे। तो उसके लिए आप जब मैच जीत गए तो आपको खुशी हो गई। वाओ, व्हाट अ करेजियस सोल्जर। जब आप किसी की करेज को, किसी की बहादुरी को, क्या बोला हमने? व्हाट अ करेजियस सोल्जर, यानी कितना करेज, यानी बल नहीं बोलेंगे, एक तरीके से हम लोग बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं? करेज यानी हिम्मत वाला सोल्जर है। ठीक है, तो हम उसको देख के वाओ, कितनी वंडरफुल बात है ये, है ना? कितनी अच्छी बात है। ओह, हाउ ब्यूटिफुल बर्ड इज। हाउ ब्यूटिफुल द बर्ड इज, हमने क्या बोला? वाह, बर्ड कितनी सुंदर है। तो उसके लिए जैसे मैंने अभी वाह बोला, ओह, वैसा ही एक वर्ड है अलास। कपिल फेल्ड अगेन। अलास जो हमारा वर्ड होता है वो थोड़ी सैडनेस दिखाने के लिए होता है, और यहाँ पे क्या हुआ? कपिल हैज फेल, यानी कपिल फेल हो गया। अगेन यानी दोबारा, कपिल दोबारा फेल हो गया। ब्रावो, वी वेल हिट। ब्रावो यानी आप क्रिकेट में लोगों को बोलते हुए सुना होगा ब्रावो। ब्रावो का मतलब होता है, ये भी एक सपोर्टिंग, या फिर एक हम किसी को जब प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब बोलते हैं। तो उसने वेल हिट यानी अगर उसने कोई बॉल है या कुछ भी है उसे बहुत अच्छे से हिट करा है, यानी मारा है। हेलो सिया, हाउ आर यू। हेलो, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं ना हेलो। तो फिर उसके बाद उसने क्या बोला? हाउ आर यू। हाउ आर यू का क्या मतलब होता है? आप कैसे हैं। ऊपर दिए गए सेंटेंसेस में प्रत्येक सेंटेंस एक ऐसे वर्ड से आरंभ हुआ है कि हृदय की भावनाओं को दर्शाता है। ये क्या कर रहा है? हमारे दिल में, हृदय में जो बात है उसको दिखा रहा है। हुर्रे शब्द खुशी को प्रकट करता है। खुशी होती है तो हम क्या बोलते हैं? हुर्रे। वाओ आश्चर्य को प्रकट करता है। वो शब्द भी आपका आश्चर्य ही दिखाता है। लास्ट जो वर्ड है वो शोक को प्रकट करता है। शोक यानी किसी चीज के दुख को। ब्रावो, ब्रावो जैसे मैंने आपको बोला था ना, हम प्रोत्साहित करने के लिए बोलते हैं, वैसे ही शाबाशी, शाबाशी देने वाला एक शब्द है। हेलो संबोधित करने के लिए होता है ना? हम किसी को संबोधित करते हैं तो हम उसे हेलो बोलते हैं। ठीक है, हेलो शब्द का प्रयोग किसी से पहली बार मिलने अथवा किसी से फोन पर बात करने के लिए किया जाता है। किसी से पहली बार जब हम मिलते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया हो। ये थे हमारे वो वर्ड्स जो हमारे सडन इमोशंस को दिखाते हैं। आप लोग ये वर्ड्स यूज करते ही होंगे। अब आप इन्हें आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि कौन से इमोशन के साथ हम कौन से वर्ड्स बोलते हैं, है ना? चलिए बच्चों, अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, खूब पढ़ाई करनी है और आपको खूब मजे करने हैं। थैंक यू बच्चों।